जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, क्षेत्रमिति जिसे हम बोलते हैं मेंसुरेशन। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में, उसको हम लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले हम पॉइंट पर जो हम लेकर आए हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना होता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति होता क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पढ़ना भी था। ठीक है, क्षेत्रमिति में हम लोग एरिया और पेरीमीटर से संबंधित क्वेश्चनों को देखते हैं और आयतन एवं पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। अब देखिएगा, क्षेत्रफल क्या होता है एवं परिमाप क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल का हम जब डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो डेफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कहते हैं। आप लोग भी पहले पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए एरिया क्या है, तो कहता है किसी समतल आकृति, मतलब कोई किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान, किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान अथवा आकृति की सीमाओं के अंदर के धरातल, बात आ गया धरातल का परिणाम उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है। अब देखिए, इसको हम बढ़िया बारी बारी समझते हैं। कहता है किसी समतल आकृति, मतलब कोई समतल आकृतियाँ होगी और उसके द्वारा जो घेरा जाने वाला स्थान होगा। ठीक है, घेरा जाने वाला जो क्या होगा, स्थान होगा। ठीक है, स्थान अथवा आकृतियों की जो सीमाएं होंगी, स्थान या उसकी सीमाएं जो होगी, उन सीमाओं का धरातल का मतलब होता है फर्श। धरातल का मतलब क्या होता है, फर्श। धरातल का मतलब फर्श। तो कह सकते हैं सीमाओं के अंदर के धरातल या फर्श का परिमाण उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखिए, कोई भी समतल आकृतियाँ हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं त्रिभुज को। हम क्या ले लेते हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुज को हमने ले लिया, एक समतल आकृति है। इसके द्वारा घेरा जाने वाला जो सीमाएं हैं, जो घेरे लगाए, जैसे एक सीमा इधर, 1, 2 और 3, टोटल 3 सीमाएं हैं। इन सीमाओं द्वारा घेरा जाने वाला स्थान अथवा आकृतियों की सीमाएं, मतलब एक सीमा है, इसके अंदर ही है ना, कोई नहीं आ सकता, ये अपने तारों पर वार्निंग लग गया है। ठीक है, तो इसके अंदर के धरातल, मतलब धरातल का मतलब होता है फर्श। क्या होता है, फर्श। फर्श का जो परिमाण होता है उसका क्षेत्रफल कहलाता है। किसका, समतल आकृति का। तो हम देख लेते हैं, इसके अंदर जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला, ये अंदर वाले क्षेत्रफल को ही बोला जाता है एरिया। क्या कहते हैं, एरिया। क्या कहेंगे, एरिया। जैसे इसका नाम ले लो, ए, बी और सी, ये भुजाएं हैं त्रिभुज की। ये हम क्या लिए थे, त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर वाला जो धरातल का कह सकते हैं जो फर्श होगा, वो समतल, उसे ही हम एरिया कहेंगे। इसके अलावा हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर वृत्त को भी देख लिया जाए। तो एक समतल आकृतियाँ हैं। ठीक है, और इसके अंदर का जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला भाग जो फर्श होगा, धरातल होगा, इन धरातल को हम एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एरिया। इसको क्या बोलेंगे, एरिया कहेंगे। इस एरिया के अंतर्गत जो, ठीक है, इसके बाद में हम और ये हम लिए वृत्त ले लिए। क्या लिए हैं, वृत्त। इसके बाद में हम क्या लेते हैं, ठीक है, जैसे आयत को ले लिया जाए। आयत के अंदर में भी हम देखते हैं, तो आयत का इस वाले जो पोर्शन होगा, ये धरातल होता है, ये फर्श होता है। ठीक है, इसके अंदर वाले जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, यह हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिया। इसके बाद में हम कुछ आकृतियाँ और ले सकते हैं। हम क्या लिए, आयत। क्या लिए, आयत। ये हम इसको बोलेंगे आयत। तो इसके अंदर एक और ले लेते हैं, जैसे हम शंकु को ले लिया जाए। तो शंकु के अंदर जो घेरे होंगे, ठीक है, जो स्थान घेरा जाएगा, तो ई वाला जो भाग होगा, ये हमारा हो गया एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरिया। इसको हम क्या कहेंगे, एरिया। ठीक है, इसके आप
अलावा और भी सारे चीज़ को दे सकते हैं। ये हमारा शंकु था, ये हमारा क्या था, शंकु। अब इसके बाद में हम जैसे वर्ग को देख लिया जाए तो वर्ग भी आप देखिएगा, वर्ग तो वर्ग की ये अंदर वाला जो भाग है, ये अंदर वाला जो फर्श है, इस फर्श को ही हम बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। तो इसकी सीमाओं द्वारा देखिए ए बी सी और डी, इसकी सीमाओं द्वारा ध्यान ले लिए ए बी सी और डी, इनकी सीमाओं द्वारा जो घेरा जाने वाला जो स्थान होगा, ठीक है, जो स्थान घेरी जाएगी समतल आकृतियों द्वारा, वही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्षेत्रफल क्या है, फिर से थोड़ा देख लेते हैं। तो किसी समतल आकृति द्वारा घेरे जाने वाला स्थान, देखो ये घेरा हुआ है, ये वाला बीच वाला जो स्थान, घेरे जाने वाला जो स्थान होगा, जो आकृति की सीमाएं होंगी, उसके अंदर जो धरातल, धरातल का मतलब होता है फर्श का परिमाण, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई है। जैसे हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो मान लेते हैं आयत है, तो आयत का हम लंबाई ले लेते हैं, लंबाई ले लेते हैं 5 मीटर, कितना मीटर, 5 मीटर, और चौड़ाई ले लेते हैं हम 4 मीटर, चौड़ाई हम लेते हैं 4 मीटर। अगर हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल देखना चाहेंगे तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई, या इसी को हम बोलते हैं L इंटू वी। लंबाई को L से देखा जाता है, चौड़ाई को V से। अगर हम देख लिया जाए तो लंबाई मेरा कितना है, 5 मीटर, लंबाई हम कितना लिए हैं, 5 मीटर, तो 5 मीटर यहाँ लिख देंगे। चौड़ाई कितना है, 4 मीटर, यहाँ 4 मीटर दे देंगे। अब इसका हम जो इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर 5 का टेबल में 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौके कितना होगा, 20, और 20 यहाँ मीटर, मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो ये निकल के आया, ये हमारा एरिया निकल गया। क्या निकल गया, एरिया। तो आयत का जो एरिया निकला, कितना निकला, 20 मीटर। भुजा कितनी दी हुई थी, 5 मीटर, और ये कितना दिया हुआ था, 4 मीटर। आज ये दोनों को जब निकाले क्षेत्रफल तो निकल के आया 20 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तमाम त्रिभुजों को, तमाम आकृतियों के क्षेत्रफल को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या था, ये चीज़ हमको समझ में आया। तो क्षेत्रफल के बाद दूसरा पॉइंट आता है मेरा परिमाप। क्या आता है, परिमाप। तो परिमाप को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। परिमाप को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए क्षेत्रफल के बाद आता है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तो किसी भी ज्यामितीय आकृति का, जैसे हम यहाँ पर परिभाषा देख सकते हैं परिमाप। परिमाप को हम P से प्रदर्शित करते हैं तो कह सकते हैं किसी भी ज्यामितीय आकृति, किसी भी ज्यामितीय आकृति की भुजाओं की लंबाई, किसी भी ज्यामितीय आकृति के भुजाओं की लंबाई के योग को किसी भी ज्यामितीय आकृति की भुजाओं की लंबाई के योग को परिमाप कहते हैं। परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब कह सकते हैं इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, P से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी भी ज्यामितीय आकृति का, कोई भी ज्यामितीय आकृति होगा, जैसे हम एक आकृतियाँ लेते हैं त्रिभुज का, हम जैसे यहाँ त्रिभुज को ही ले लेते हैं। क्या लेते हैं, त्रिभुज का। तो त्रिभुज के हम भुजा को ले लेते हैं, यहाँ A, इसको B और इसको मान लीजिए C। तो किसी भी ज्यामितीय आकृति की भुजाएं, तो यहाँ पर मान लेते हैं A, B और C। तो किसी भी ज्यामितीय आकृति की भुजाओं का जो योग होगा, लंबाई का जो योग होगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो परिमाप के इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका परिमाप देखा जाए तो हम AB ले लेते हैं, AB
परिमाप देखेंगे तो सभी भुजाओं का योग, तब परिमाप जब हमको देखना होगा तब परिमाप में सभी भुजा, तो ए बी हम लिख सकते हैं ए बी प्लस क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस क्या लिख सकते हैं ए सी। अब यहाँ पर ए बी का मान, इसकी भुजा यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, बी सी का यहाँ तक लंबाई है, सी यहाँ तक। तो अगर इसका परिमाप देखना होगा तो ये आपको हम दिखा देते हैं। देखिए परिमाप क्या होगा, तब परिमाप हम जब देखिएगा तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये कैसे आया, तो ए बी का लंबाई को मान लिए ए और बी सी भुजा का मान लिए बी और सी, यहाँ पर इसका जो निकल के आएगा इसे पी से पढ़ दे, तो ये हमारा जो निकल के आ गया त्रिभुज का परिमाप। क्या निकाल गया, परिमाप। इसी प्रकार से अगर आयत का हम अगर देख लेते हैं, आयत का भी हम देख लेते हैं, आयत का, ठीक है। तो आयत का जब देखिएगा तो आयत, ठीक है, तो आयत को देखना हो तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी सी और डी मान लेते हैं। तो हम कहते हैं आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में होती है बराबर। तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ इनकी सभी भुजाओं का योग, तो यहाँ हम आयत का परिमाप देखना था, तो परिमाप को हम पी से देखा करते हैं, तो ए बी करेंगे प्लस क्या करेंगे बी सी करेंगे प्लस क्या करेंगे सी डी करेंगे और प्लस क्या करेंगे ए बी करेंगे, प्लस में क्या करेंगे डी सी करेंगे और प्लस में क्या करेंगे ए डी। तो ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा आयत की परिमाप। अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, आमने सामने की भुजा बराबर, ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगा चौड़ाई। तो कह सकते हैं ए बी एल आप प्लस कर सकते हैं एल। अब फिर क्या कर सकते हैं, ए बी जो है एल है और यहाँ पर डी सी को देख लिया जाए, ठीक है, बी सी देख लिया जाए बी है, फिर यहाँ पर एल है, फिर क्या है मेरा बी है। अब देखिएगा यहाँ पर एल और एल को जोड़िएगा तो 2L हो जाएगा, उसी प्रकार से बी और बी को जोड़िएगा तो 2B हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 कॉमन है तो इसको L प्लस बी लिख देंगे, तो ई निकल के जो आ जाएगा आयत का परिमाप निकलेगा। इस प्रकार से जितने भी समतल आकृतियाँ होगी, ज्यामितीय आकृतियाँ होगी, उनके हम परिमाप को निकाल सकेंगे, ठीक है। तो परिमाप समझ में आ गया, किसी भी ज्यामितीय आकृति की भुजाओं की जो लंबाई के योग को हम क्या कहेंगे परिमाप कहेंगे। तो ये सब सारा चीज़ हम समझ लिए हैं, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें क्या है तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम अगर हम बात किया क्षेत्रमिति का, तो क्षेत्रमिति क्या है, क्षेत्रमिति यह इसका हम बात कर रहे हैं। तो क्षेत्रमिति को हम अगर हम खंडन कर देते हैं, तोड़ते हैं 2 भागों में, तो एक भाग आ जाता है क्षेत्र और एक भाग आता है मिति, जिसमें क्षेत्र का अर्थ होता है मैदान या इसको बोल सकते हैं या इसी को बोल सकते हैं खेत, ठीक है, मैदान या खेत बोला जाता है। ये अब इस मिति का मतलब होता है माप। तो कह सकते हैं किसी मैदान या खेत का जो माप होगा, ठीक है, माप होगा उसे ही माप, ठीक है, माप होगा उसे ही क्या कहेंगे क्षेत्रमिति। मतलब कह सकते हैं किसी भी मैदान में, ठीक है, किसी भी खेत का जो मापन किया जाएगा, जो माप होगा वह क्षेत्रमिति कहलाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रमिति क्या है, अब देखो इस मैदान के अंदर ही आता है मेरा क्या क्षेत्रफल, क्या आता है क्षेत्रफल। तो इन्हीं क्षेत्रफलों का जो माप किया जाएगा, इसके समतल आकृति का जो क्षेत्रफल होगी इसकी माप किया जाएगा, उसे ही क्षेत्रमिति कहा जाता है। क्षेत्रमिति को हम मेंसुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीज़ें थी, हमारा जो बेसिक था। अच्छा, इनमें किन किन चीज़ों को अध्ययन करते हैं, तो जैसे मुख्य रूप से आता है वर्ग हो गया, आयत हो गया, ठीक है, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, संधिबाहु त्रिभुज हो गया,
तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट वाले चीज़ों में हम ये क्षेत्रफल एवं परिमाप के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। दूसरा मेंसुरेशन में हमको आयतन एवं पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कि इसमें हम क्षेत्रफल एवं परिमाप में क्षेत्रफलों की छायांकित भागों को बारे में अध्ययन करेंगे। जो छायांकित भाग जो होते हैं, जो रख दिया जाता है, या क्षेत्रफल के चारों रास्ते छोड़ने की बात किया जाए तो उस क्षेत्रफल के रास्ते का भी जो क्षेत्रफल निकालना होगा। जैसे खेत है, उस मकान बनाना है, उस मकान के चारों पट्टी अगर रास्ता छोड़ना होगा उसके लिए जो क्षेत्रफल पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस क्षेत्रमिति में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल एवं परिमाप को, इसके बाद में हम पढ़ेंगे आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल को। ठीक है, तो अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।